अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले हिस्से में हमने ये समझा कि मर्द क्यों जल्दी मोहब्बत में डूब जाते हैं और औरतें अक्सर इस शिद्दत को क्यों महसूस नहीं कर पाती। आज हम मज़ीद गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि मर्द मोहब्बत में पड़ने के बाद किन गलतियों का शिकार हो जाते हैं, औरतें इन सिग्नल्स को क्यों इग्नोर करती हैं और कार्ल जोंग ने इस पर क्या अमली इंसाइट्स दिए। मर्द की पहली बड़ी गलती, शिद्दत का बोझ। जब कोई मर्द मोहब्बत में पड़ता है तो वो अपनी पूरी शख्सियत, अपने ख्वाब और अपनी तवानाई एक ही औरत पर डाल देता है। वो चाहता है कि वो औरत फौरन इसकी कैफियत को समझ ले, फौरन जवाब दे और फौरन इसके जज्बात को रेसिप्रोकेट करे। लेकिन मसला ये है कि औरत अक्सर इस बोझ को महसूस करती है। इसे लगता है जैसे कोई शख्स इसे अपनी पूरी जिंदगी का मरकज बना रहा है, हालांकि वो अभी इसके लिए तैयार ही नहीं। यही वो जगह है जहां औरत पीछे हटने लगती है और मर्द को लगता है कि वो मुझे नज़रअंदाज कर रही है। याद रखें, मोहब्बत शिद्दत से शुरू हो सकती है, लेकिन इसे वक्त और जगह चाहिए ताकि वो एक सेहतमंद अंदाज में आगे बढ़े। दूसरी गलती, खुद को भूल जाना। अक्सर मर्द मोहब्बत में इतने मगन हो जाते हैं कि वो अपनी ज़ात को भूल जाते हैं। वो अपनी पसंदीदा सरगर्मियां छोड़ देते हैं, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना बंद कर देते हैं, अपनी तरक्की और कैरियर पर तवज्जो देना छोड़ देते हैं। इनका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस औरत पर होता है। लेकिन औरत के लिए ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि वो ये देखती है कि ये मर्द अपनी जिंदगी को बैलेंस नहीं कर सकता। अगर ये अपनी ज़ात को भूल जाएगा तो कल को रिश्ते में भी अपनी जिम्मेदारियों का बोझ इस पर डाल देगा। इसीलिए औरत अक्सर ऐसे मर्दों से डिस्टेंस बना लेती हैं, हालांकि मर्द सोचता है कि मैं तो इसे अपनी पूरी दुनिया बना रहा हूं, फिर भी ये मुझे अप्रिशिएट नहीं करती। तीसरी गलती, इशारा को गलत समझना। मर्द जब मोहब्बत में डूबते हैं तो हर छोटे से छोटे जेस्चर को सिग्नल समझ लेते हैं। अगर औरत मुस्कुरा दे तो वो समझते हैं कि वो भी इंटरेस्टेड है। अगर वो बात कर ले तो वो सोचते हैं कि ये मोहब्बत की शुरुआत है। अगर वो वक्त ना दे तो वो फौरन हर्ट हो जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि औरत की मुस्कुराहट हमेशा दिलचस्पी का इशारा नहीं होती, वो सिर्फ खुशमजाजी भी हो सकती है। यहां कार्ल जोंग का एक दिलचस्प नुक्ता है। वो कहते हैं कि मर्द अपनी एनिमा यानी अंदरूनी औरत को हर औरत पर प्रोजेक्ट कर देते हैं, यानी वो समझते हैं कि यही वो है, हालांकि हकीकत में वो सिर्फ अपने दिल की ख्वाहिशात का अक्स देख रहे होते हैं, ना कि उस औरत की हकीकत। औरतें इन सिग्नल्स को क्यों इग्नोर करती हैं? अब सवाल ये है कि औरतें अक्सर ये शिद्दत क्यों महसूस नहीं कर पाती। नंबर 1, हिफाजती फितरत। औरत फितरी तौर पर ज्यादा मोहतात है। वो चाहती है कि वक्त लेकर परखे कि ये मर्द वाकई इसके लिए सही है या नहीं। नंबर 2, समाजी दबाव। कई औरतों के ज़हन में ये भी होता है कि अगर वो फौरन अपनी दिलचस्पी जाहिर करेंगी तो माशरा इन्हें जज करेगा। नंबर 3, जज्बाती तवाज़ुन। औरत आमतौर पर रिश्ते को जज्बाती, ज़हनी और अमली पहलुओं से देखती है। वो सिर्फ शिद्दत
या रोमानवी जज्बे पर फैसला नहीं करती। कार्ल जूंग की शैडो प्रोजेक्शन इनसाइट। कार्ल जूंग एक और नजरिया देते हैं जिसे वो शैडो प्रोजेक्शन कहते हैं। इनके मुताबिक जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो अक्सर हम अपनी ही पर्सनैलिटी के छुपे हुए हिस्से इस पर डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक मर्द अंदर से कमज़ोर है तो वो एक ऐसी औरत की तरफ खींचता है जो मजबूत और एतमाद से भरपूर हो। अगर वो अंदर से तन्हा है तो वो एक ऐसी औरत में खो जाता है जो गर्मजोश और ख्याल रखने वाली हो। यानी असल में वो अपनी कमी को इस औरत में पूरा होते देख रहा होता है, लेकिन औरत इस प्रोजेक्शन को फौरन नहीं मानती। वो वक्त लेती है ये देखने के लिए कि आया ये मर्द वाकई अपनी पर्सनैलिटी में इतना ही मजबूत है या ये सिर्फ इसके लिए तसव्वुर का खेल है। चले एक मिसाल देखते हैं। काशिफ एक लड़की मरियम से मिला। चंद मुलाकातों में ही काशिफ को लगा कि मरियम वही है जिसकी वो बरसों से तलाश कर रहा था। उसने मरियम के हर लफ्ज, हर हरकत को एक सिग्नल समझ लिया, लेकिन मरियम ने इस सब को सिर्फ एक आम दोस्ती के तौर पर लिया। काशिफ को लगा कि मरियम इसे इग्नोर कर रही है, लेकिन असल में मरियम सिर्फ ये देख रही थी कि काशिफ की ये शिद्दत वक्ती है या वाकई मुस्तकिल है। जब इसे लगा कि काशिफ अपनी जिंदगी को सिर्फ इसके गिर्द घुमा रहा है तो मरियम ने डिस्टेंस बना लिया। यही वो जगह है जहां मर्द अक्सर टूट जाते हैं क्योंकि वो औरत की मोहतात रवैये को रद्द अमल समझ लेते हैं। सच्चाई ये है, मोहब्बत एक यकतरफा इंटेंसिटी नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो वक्त लेता है। मर्द अक्सर जल्दी इंटेंसिटी दिखाते हैं, औरतें आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंसी दिखाती हैं। कार्ल जूंग के मुताबिक अगर मर्द अपनी एनिमा प्रोजेक्शन को पहचान लें तो वो ये समझ जाएंगे कि असल में वो औरत को नहीं बल्कि अपने दिल की तस्वीर को चाह रहे हैं। और जब वो इस फर्क को समझ जाते हैं तब मोहब्बत ज्यादा हकीकत पसंदाना और पायदार हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा तजुर्बा किया है जहां आपने अपनी शिद्दत के साथ मोहब्बत का इजहार किया लेकिन सामने वाले ने इसे संजीदा नहीं लिया? क्या आपने कभी सोचा कि शायद आप जिसे चाहते थे वो असल में आपकी अपनी पर्सनैलिटी के किसी कमी वाले हिस्से का अक्स था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें क्योंकि ये मौजू हर इंसान के अंदर छुपी हुई कहानी को छूता है। ये था दूसरा हिस्सा। अगले हिस्से में हम बात करेंगे औरत को मुस्तासर करने का असल राज क्या है, मर्द अपनी शिद्दत को कैसे बैलेंस कर सकते हैं और कार्ल जूंग के मुताबिक सही ताल्लुक कैसा होता है। अल्लाह हाफिज।